अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई को दोबारा इजलास में बुलाना चाहिए। बिलावल भुट्टो हुकूमत का हिस्सा हैं, इलहदा नहीं है। पीटीआई ने हमारे साथ सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल दिया। बिलावल भुट्टो के साथ पीटीआई बैठने को तैयार हो जाती है तो ये हमारी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो की पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो हुकूमत वेलकम करेगी। डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मई पर सिद्ध के दिल से मुआफ़ी मांगनी होगी, इससे सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। बाबर अवान को मुलाकात की इजाज़त मिलने पर अडियाला जेल गेट 5 पर तनाज़ो। सलमान अकरम राजा ने जेल अमला से मुकालमा करते हुए कहा कि आप डिसिप्लिन कायम करें और बाबर अवान का नाम हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपने बाबर अवान को अंदर क्यों लाया, उनकी गाड़ी भी जेल गेट से अंदर मंगवा ली गई। हमने जो नाम दिए हैं उनको ही मुलाकात के लिए भेजा जाए। सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम से कहा कि बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर और उस्मान गिल के नाम शामिल कर लें। तमाम मामला कल हाई कोर्ट में तय हो चुका था। आजम स्वाति, अहमद खान, उजैर भंडारी के नाम भी शामिल करें। हमने जो 6 नाम दिए उन्हीं को मुलाकात की इजाज़त दें। जेल इंतज़ामिया ने बाबर अवान, नियाजुल्ला नियाजी, सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त दी। उसके अलावा ज़हीर अब्बास चौधरी, नईम हैदर पंजोथा, सलमान सफदर को भी मुलाकात की इजाज़त मिल गई थी। जेल अमला का कहना था कि हमने तमाम रहनुमाओं के नाम भिजवा दिए थे। जिनको मुलाकात की इजाज़त मिली उनके नामों से आपको आगाह कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मौखर कर दी गई है। समाअत कल अडियाला जेल में होना थी। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कल केस की नई तारीख दी जाएगी। FIA अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में केस के ऊपर समाअत करना थी। मुलाकात के दिन भी बहनों को बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। 2.5 घंटे जेल में बिठाए रखा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई से मर्जी के लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं। अगर अदालत मीडिया से गुफ्तगू पर वकला को पाबंद कर सकती है तो फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात पर पाबंद क्यों नहीं कर सकती। बानी ने वकला को बताया कि जेल इंतजामिया ने उन्हें पैगाम दिया है कि ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। बानी ने वकला से मुलाकात में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी तशवीश का इजहार किया। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का 47वां सालाना जनरल इजलास FFC कॉरपोरेट हेड ऑफिस सोनाटा अवर और रावलपिंडी में मुनक़िद हुआ, जिसमें 56% कोरम मुकम्मल किया गया। इजलास में इनफरादी शेयर होल्डर्स के अलावा फौजी फाउंडेशन, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सिटी बैंक, डोइचे बैंक, नाफा, NIT, APF, अटलस और दीगर कॉरपोरेट इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FFC जहांगीर पराचा ने इजलास के दौरान साल 2024 की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कंपनी की तरक्की, ऑपरेशनल कामयाबियों, शेयर होल्डर्स के लिए फराहम करदा कदर पर रोशनी डाली गई। शेयर होल्डर्स की जानिब से किए गए सवालात के जवाबात में कंपनी के मुस्तकिल अहदाफ और हिकमत अमली पर रोशनी डाली। इस अज़्म का यादा किया कि FFC पायदार तरक्की, जिद्दत तराजी और शेयरिंग होल्डर्स के लिए मुस्तहकम मुनाफा की फराहमी यकीनी बनाएगी। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर हैं। बाजारों में खरीदारों का रश तो है, मगर शहरियों को महंगाई के बायस मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख तारिक। जी तारिक, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आती जा रही है, बाज़ारों में और गारमेंट्स की दुकानों में भी ख़रीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अकबर बाज़ार, एक शॉप पर। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है। जी सर, बताइएगा, आप बच्चों की ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, क्या कहते हैं, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? बच्चों के, हम पोतियों के लिए कपड़े कपड़े लेने आए हैं, तो वो महंगाई देख के कपड़े महंगाई जो सूट 1000 रुपये का था वो 3-3 हज़ार का हुआ है। रेट बहुत ज़्यादा है। तो पहले हम 3 सूट लेते थे, अब एक सूट ले रहे हैं, जो कि वो भी 2000 रुपये का रेट है। तो महंगाई कम की जाए। और बाकी जो खाने पीने की अशिया भी वो भी बहुत महंगी हैं, बजट को मेंटेन करना पड़ता है।
جی جیسا کہ آپ نے کسٹمر کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی زیادہ ہے، کسٹمر وہ مہنگائی کا شکوہ کرتے ہیں. جو بچوں کے لیے 3 سوٹ لیتے تھے اب 1 لے رہے ہیں. دکاندار اور کسٹمر نے یہی کہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جبکہ کسٹمر کا کہنا تھا کہ مجبوری ہے، عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے، بچوں کے لیے 3 سوٹ کی بجائے 1 لے رہے ہیں. حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے. جی ادھر حیدرآباد میں عید الفطر کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں. مرد اور خواتین سب ہی خریداری میں مصروف ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے عباس علی واحد ریشم بازار میں موجود ہیں. ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. عباس، بتائیے گا. جی بالکل، حیدرآباد میں بھی عید الفطر کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں. بازاروں کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں. حیدرآباد کے جتنے بازار ہیں وہاں پر شہریوں کا خاصا رش ہے. خواتین ہوں، مرد حضرات ہوں یا بچے ہوں، سب عید الفطر کی خریداری میں جو ہے مصروف ہے. سب سے موجود ہوں حیدرآباد کے ریشم بازار میں، جو کہ خواتین کا سب سے بڑا بازار ہے. یہاں پر جو خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے، جو کپڑے ہوں یا جولری ہو یا سینڈل ہو، سب کی خریداری کرنے میں مصروف ہیں. ساتھ ہی وہ بچوں کی خریداری بھی کر رہی ہیں. تو اس وقت بھی بڑی تعداد جو ہے وہ خواتین کی یہاں موجود ہے، اور یہ خواتین کا سب سے بڑا بازار کہلایا جاتا ہے ریشم بازار. یہاں پر جو ہے وہ بڑی تعداد یہاں پر اس وقت بھی جو ہے وہ خواتین کی موجود ہے. خواتین کی جانب سے اچھے اچھے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، کرتی خریدی جا رہی ہے. ساتھ ہی سینڈل ہو یا میچنگ کی جولری ہو وہ بھی خریدی جا رہی ہے، تاکہ عید الفطر کے روز جو ہے اچھے کپڑے پہن کر عید الفطر منا سکیں اور عید کا مزہ دوبالا کر سکیں. جی، اور اب خبریں شامل کریں گے برطانیہ سے. یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر سردار شفقت خان نے لندن میں سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیات سمیت صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا. تقریب کا احوال جانتے ہیں لندن سے عمران راجہ کی رپورٹ میں. مشرقی لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں یو کے پی سی سی آئی کے صدر سردار شفقت کی جانب سے افطار ڈنر میں کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی. اے بی این نیوز کے ساتھ تاثرات بیان کرتے ہوئے سردار شفقت خان نے کہا کہ ایسے مواقع نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، وہیں کاروباری سرگرمیوں پر بھی گفتگو ہوتی ہے. آج کی جو ایونٹ ہے سردار شفقت خان صاحب نے یہ افطار ہوسٹ کیا ہے، جس میں بہت زیادہ لوگ آئے ہیں. اس میں ہماری بزنس کمیونٹی ہے، ہمارے پولیٹیشینز ہیں، اس میں ہمارے لوکل پولیٹیشینز ہیں. اس میں مقصد یہ ہے کہ اس رمضان کی جو برکتیں ہیں ان کا فائدہ اٹھا سکے، اور سیم ٹائم یہ کمیونٹی کی جو ہے وہ ایک گیٹ ٹوگیدر ہے. اور اس قسم کی جو ہیلدی جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ بانڈنگ جو کریٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پازیٹیو ایک آپس میں امپریشن ہے. سردار شفقت خان کا کہنا تھا کہ دنیا میں تجارت اور کاروبار میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. پاکستان بھی ان سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے. پاکستان اور برطانیہ کے مابین تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ہم نے جو ایونٹ رکھا ہے اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو منتھ آف رمضان ہے، اور ہم نے اپنے جتنے بھی کاروباری دوست، چیمبرز کے جتنے سینئر ایگزیکٹو ممبرز ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے، اور اس پہ ہم بار بار وہ اس چیز کو رپیٹ کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں میں کیسے ہم ایک ایسا باہمی تجارتی ریلیشن شپ اس کو قائم کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری نے کہا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے شرح سود میں کمی سے کاروباری سرگرمیوں کو بڑھانے میں مدد ملے گی. یہ افطاری کا سلسلہ ڈے 1 سے شروع ہے، اور آئے روز الحمدللہ ثم الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، افطاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے جو ہے نا شیئر کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے. اس دفعہ انہوں نے دوستوں کو بڑی تعداد میں بلایا ہے، اور کیونکہ وہ آج کل دبئی، پاکستان اور یہاں پر پراپرٹی کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی اس کے بڑے بزنس کمیونٹی کو لے کے جا رہے ہیں پاکستان میں. تو اس حوالے سے آج دوست یہاں پر اکٹھے ہیں. شرکاء نے تقریب کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی تقاریب رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو قریب لانے اور مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. عمران راجہ، اے بی این نیوز، ایسٹ لندن. یوم پاکستان کے موقع پر پی ٹی آئی برطانیہ نے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے کارکنان نے بھرپور شرکت کی. تقریب کا احوال جانتے ہیں برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں. سے پی ٹی آئی برطانیہ کے زیر اہتمام شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے عہدیداروں اور کارکنان نے شرکت کی. اس موقع پر پاکستان سے والہانہ محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا. تقریب کی میزبانی سینئر رہنماؤں خواجہ انعام الحق نومی اور چودھری ظہور سرور نے کی. تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سینئر رہنما چودھری ظفر انور اور پی ٹی آئی برطانیہ کے صدر خلیل احمد ملک تھے، جنہوں نے خصوصی طور پر تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارے اسلاف کی بے مثال قربانیوں کا ثمر ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی بنیاد اسلام کے نام پر رکھی گئی. بڑی پروقار اور خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا پی ٹی آئی یو کے نے، اور یہ افطار ڈنر بھی تھا، اور رمضان کے بابت مہینے میں اس آخری عشرے کے اندر
बड़ा खूबसूरत ये तमाम सारे दोस्तों ने किया और मिल बैठने का मौका भी मिला। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की तकरीबात रेगुलर बेसिस पे होनी भी चाहिए। एक तो कम्युनिटी को मिल बैठने का मौका मिलता है और दूसरा बिलखुसूस जो बाबरकत महीना इस वक्त चल रहा है उसकी फयूज़ और बरक़ात से भी हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इसके साथ साथ मैं ये भी आपकी वसात से कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का हाल है बिलखुसूस फ़लस्तीन के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर, अल्लाह ताला हमारी उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और इसके साथ साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फस्तायत का एक बाज़ार गर्म है, अल्लाह ताला वहाँ के करता दत्तों को होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमाए और ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई वो होश के नाखुन लें और कोई पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम की तरफ वो पाकिस्तान जाना शुरू हो, ताकि जमहूरियत पनपे। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब उस मुल्क के अंदर कानून और इंसाफ की बहाली होगी और उसके साथ साथ जो फस्तायत का बाज़ार PTI के ऊपर जुल्म की शक्ल में बरपा है उसमें कमी आएगी। और जो एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर जिसको हम इमरान खान के नाम से जानते हैं, वो जब मुल्क से जेल से बाहर निकलेगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक नई मंजिल की तरफ गामज़न हो। बर्मिंघम में एक बहुत बड़ी इफ्तार डिनर रखा गया था। उसका मकसद रखने का ये था, एक तो हमें आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है, एक महीना बहुत नेक है जिसमें हमने पाकिस्तान के लिए और अपने लीडर इमरान खान के लिए और जो लोग शहीद हो गए हैं, जो हमारे PTI के लोग शहीद हुए हैं, जो हमारे फौजी शहीद हुए हैं, उनके लिए दुआ की गई है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमेशा हमारे मुल्क को कामयाब तरीन मुल्क बनाए और जो मुश्किलात अल्लाह ताला वो आसानियाँ करें। मुकर्रिरीन का कहना था कि आज जरूरत इस अमर की है कि हम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सुनहरी उसूलों को अपनाकर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करें। ये आज यौम पाकिस्तान की तमाम पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम समझते हैं कि ये आज तजदीद अहद का दिन है जिसमें पूरी कौम पाकिस्तान की जो है वो ये अहद करें कि वो मकासद जो पाकिस्तान बनाने के थे जो अभी तक पूरे नहीं हो सके उनको पूरा करने के लिए एक बार फिर पूरी कौम को कमर बस्ता होना पड़ेगा, ताकि हकीकी आज़ादी और इंसाफ का बोलबाला जब तक नहीं होगा पाकिस्तान के कायम होने का मकसद उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता। मजहबी आज़ादी हासिल हो जिसमें अवाम की राय जो है वो आज़ाद राय हो। लेकिन अफसोस के साथ आज तक पाकिस्तान हासिल करने के बावजूद ये हम इसमें कामयाब नहीं हो सके। अभी तक हम इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं और आज का जो दिन है ये अफ्तार डिनर जो है बर्मिंघम के अंदर PTI की गुलामी नामंजूर टीम ने इसका इनेकाद किया आज के दिन के हवाले से। और इसमें हर किस्म के सियासी और बाकी लोगों को मदऊ किया गया है ताकि आपस में मिल बैठे, इकट्ठे इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो, ताकि इससे हमारी आने वाली जो नस्लें हैं इससे इस्तिफादा हासिल कर सके। रहनुमाओं ने पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा, अवाम की आवाज को दबाना हुक्मरानों की हठधर्मी का वाज़ेह सबूत है। ग्रेटर मैनचेस्टर के डाउन राचडेल के सेंट चार्ल्स चर्च में मुनफरिद इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जहां न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ने रोज़ा इफ्तार किया बल्कि चर्च में बाजमात नमाज भी अदा की गई। तकरीब का अहवाल जानते हैं इसाक चौधरी की रिपोर्ट में। ग्रेटर मैनचेस्टर की कारोबारी शख्सियात सैयद खालिद अब्बास, माजिद नज़ीर और नवाज अली ने राचडेल टाउन के तारीखी चर्च सेंट चार्ल्स में कम्युनिटी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें कैथली टाउन के मेयर काउंसलर गुलफराज हुसैन मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर ग्रेटर मैनचेस्टर कम्युनिटी के रहनुमाओं चौधरी मुसरत अली, सैयद रिजवान हाशमी, नजमुल हसन, जज आबिद हुसैन, चौधरी नसीर, चौधरी नसर समेत सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तार डिनर के मौके पर सेंट चार्ल्स चर्च में बाजमात नमाज भी अदा की गई। शुरका का तकरीब में कहना था कि चर्च में इफ्तार और नमाज की अदायगी से बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ मिलेगा। Here today in Rochdale to have and celebrate a grand iftar in St. Chad's Church. This shows great unity amongst the religion of Islam and Christianity. It's a wonderful venue. ये माजिद साहब ने एक और उनकी टीम ने एक मुनफरिद अंदाज में अफ्तारी का इत्माम किया, जिससे इन अंग्रेज़ों के तरफ ही हमारी तरफ से एक अच्छा मैसेज जा रहा है। ग्रेटर मैनचेस्टर कम्युनिटी के रहनुमाओं ने मुनफरिद अंदाज में इफ्तार डिनर पर मेज़बानों का शुक्रिया अदा किया और चर्च में इफ्तार और नमाज की अदायगी को बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ का जरिया करार दिया। इसाक चौधरी, ABN न्यूज़, रॉचडेल, बरतानिया। बरतानिया की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत चौधरी उमर सरफराज गुजर की जानिब से मुस्लिम लीग नून बरतानिया और यॉर्कशायर के 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में पुरवकार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान के अलावा कारकुनान ने भी शिरकत की। ब्रेडफोर्ड में इफ्तार डिनर का अहवाल जानते हैं काजी कामरान की रिपोर्ट में।
मुस्लिम लीग नून बरतानिया और यॉर्कशायर के नौमुंतखब अहदेदारान के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों के साथ साथ कारकुनान भी शरीक हुए। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इनकलाबी बुनियादों पर तरक्याती और अवामी फलाही मनसूबों पर काम कर रहे हैं। आज की ये दावत जो दी गई है, ये स्पेशल नून लीग के अहदेदारान जिनको मौका मिला है एजाज में दी गई, और हमारी दुआ है कि ये अपने उनके उहदे हैं वो उसको ऐसा तरीके से निभाएं। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। तकरीब के अख्तिताम पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने चौधरी उमर सरफराज गुजर का शानदार इफ्तार डिनर के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल लंदन के ज़ेर एहतमाम सालाना कम्युनिटी इफ्तार और चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के चीदा रहनुमाओं और कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ईस्ट लंदन से देखते हैं अदील खान की रिपोर्ट। तकरीब में बरतानिया की हुक्मरान जमात की मेंबर पार्लियामेंट स्टीला क्रेसी, ज्यूइश कम्युनिटी से पॉल ग्राम, इंस्पेक्टर मेट्रोपॉलिटन पुलिस पॉल मेसन, डायरेक्टर मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल लंदन अल्लामा सादिक कुरैशी, सदर मिनाजुल कुरान शाहिद इकबाल, शेख ज़ीशान कादरी, अल्लामा अब्दुल रसूल, वकास हुसैन, मुबीन हुसैन, अदनान सुहेल, शेख साद फारूक, सैयद अली अब्बास बुखारी और मुसलमानों के साथ दीगर मज़ाहिब के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने मिनाजुल कुरान की जानिब से जारी रफ़ाए आमा के मंसूबों को सराहा और फंड रेजिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेंबर पार्लियामेंट स्टीला क्रेसी ने कम्युनिटी तकारीब को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि आपस के इख्तिलाफात और रकाबतें दूर करने के लिए ज़रूरी है कि कम्युनिटीज़ रवाबित को बढ़ाएं। Lots of other faith leaders here, some recognisable faces from my past as well. So it'll be good sort of community engagement, community cohesion, and hopefully, inshallah, we can break fast together. मेंबर पार्लियामेंट का कहना था कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मासूम लोगों पर मजालिम के खिलाफ हम एक साथ खड़े हैं। That whatever our differences, whatever the conflict around the world, and we pray for the innocent civilians, whether they are in Gaza, whether they are in Burma, whether they are in Iran, whether they are in Ukraine. We in Walthamstow know that we can have people from all over the world. They come together, they live together. मजीद कहा कि इफ्तार डिनर जैसी तकारीब वक्त की अहम ज़रूरत है। शुरका ने तकरीब को कामयाब करार देते हुए इसके पैगाम को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। अदील खान, ABN न्यूज़, ईस्ट लंदन। काज़िकिस्तान के शहर अलमाती में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इफ्तार पार्टी और यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। हाजरीन की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ो की गई। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से केक भी काटा गया। अलमाती से देखते हैं शहबाज अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तानी कम्युनिटी काज़िकिस्तान ने इफ्तार डिनर और यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब का इनेकाद डॉक्टर बासित की जानिब से किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी काज़ पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर हबीबुर रहमान मुगल थे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अलमाती की चीफ मोहम्मद रफीक भी इस मौका पर मौजूद थे। इफ्तार डिनर में हाजरीन की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ो की गई। तलबा की कसीर तादाद में शुरका के बायस हुब्बुल वतनी का जज्बा काबिल दीद था। तलबा की कसीर तादाद में शिरकत के बायस हुब्बुल वतनी का जज्बा काबिल दीद था। इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से पूरा हाल गूंज उठा। तकरीब से खिताब में हबीबुर रहमान मुगल ने यौम पाकिस्तान की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह दिन पाकिस्तानियों के लिए खुशी की नवीद लेकर आया और बड़े सगीर के मुसलमानों को अलग वतन बनाने का मौका मिला। हमारे बुजुर्गों ने लाजवाल कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया। ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इतने थोड़े अरसे में इतनी अनथक मेहनत की जाएगी कि जिसकी वजह से एक ऐसा मुल्क मार्ज़ वजूद में आ जाएगा कि जो पूरी दुनिया में, पूरी अक़वाम आलम में जो है ना, उसकी एक ख़ास हैसियत बन जाएगी। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का शुमार आज की डेट में जो है वो दुनिया के बेहतरीन ममालिक में होता है। तो मैं सब बिज़नेस कम्युनिटी का, स्टूडेंट्स का, सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो आए और इस जो शाम थी जो हम अभी मना रहे थे 23 मार्च इफ्तारी के बाद, माशाल्लाह रमज़ान का महीने है, तो मैं सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और हम सबको चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जितना कर सके है, हर कुर्बानी से जो भी बंदा हो वो करते नहीं है, लेकिन सब के लिए ये होना चाहिए एक जश्ती का और कुर्बानी का एक सबक सबको हमने देना है। डॉक्टर बासित, मोहम्मद अहमद, डॉक्टर बरकत ने तमाम हाज़रीन की शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। तकरीब में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से केक काटा गया और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेन के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान की तकरीब स्पेन के सदर हाजी राजा असद हुसैन ने सदारत की। मुक़र्ररीन का पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अज़्म और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून स्पेन की जानिब से यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ राजा साजिद महमूद ने अदा किए।
इस मौका पर सदर मुस्लिम लीग नून राजा असद हुसैन, मारूफ बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन महर और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, यौम पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन है। हमें मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मुल्क दुश्मन अनासिर वतन अजीज़ के अमन को तबाह कर रहे हैं, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में शानदार इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। स्वीडन से देखते हैं जुबैर हुसैन की रिपोर्ट। इस्तेकाम पाकिस्तान स्वीडन ने दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। तकरीब का आगाज हाफिज सज्जाद अहमद की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौका पर चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान सईद शेख का कहना था कि पाकिस्तान की सूरत में आज हमें जो मुल्क हासिल है वो खुदा की बेहतरीन नेमतों में से एक है। वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। राना लियाकत खान ने खिताब में स्वीडन की सियासत में फाल शिरकत पर रोशनी डाली। कहा, बल्दिया में याददाश्त पेश की है जिसमें मुतालबा किया गया कि इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत को उनके त्योहारों पर सरकारी ताकतीलात मनाने की इजाजत दी जाए। चौधरी जफर इकबाल ने यौम पाकिस्तान के पुरमुसरत मौका पर सबको मुबारकबाद पेश की और जोर दिया कि कम्युनिटी के अफराद को मकामी सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। दीगर मुकर्ररीन में सरदार तैमूर अजीज, उमैर जिया भट्टी, चौधरी इफ्तिखार हैदर, राजा बिलाल और अमानुल्लाह गुल शामिल थे। तकरीब के दौरान शुरका ने जोशो खरोश से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जोशो खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बात का इजहार किया गया। तकरीब यौम पाकिस्तान के जश्न के तौर पर मुनक़िद की गई, जिसमें कम्युनिटी के रहनुमाओं ने शिरकत की और पाकिस्तान के लिए अपनी हिमायत और मोहब्बत का इआदा किया। जद्दा में मारूफ कारोबारी और हर दिल अजीज शख्सियत फिलहाल लॉजिस्टिक के जनरल मैनेजर फिदा हुसैन खोखर ने जद्दा के एक बड़े मकामी रेस्टोरेंट में एक पुरवकार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें पाक कम्युनिटी और तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा अफराद, सऊदी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की है। खुसूसी तौर पर साबका वफाकी वजीर चौधरी शहबाज हुसैन और सूबाई वजीर ज़कात व उशर पंजाब राना मुनव्वर गौस शरीक हुए। इस खूबसूरत तकरीब में फिदा हुसैन खोखर की प्यारी शख्सियत को देखते हुए पाक कम्युनिटी से मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा तमाम पाकिस्तानी मीडिया नुमाइंदगान और सऊदी अरब में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हजरात बड़ी तादाद में शरीक हुए। इफ्तारी का एहतमाम बेहतरीन खानों से किया गया था, जिसे हाजरीन ने खूब इंजॉय किया। फिदा हुसैन खोखर ने सबको रमज़ान की मुबारकबाद दी और इस तकरीब को बाइसे फ़ख्र करार दिया और तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। आखिर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करवाई गई। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान के ज़ेरे एहतमाम ज़ेली इस्लामिक सेंटर इनफीता में पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी एजाज के में शानदार ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाकाई कम्युनिटी की सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफ़ती, कारोबारी और मुल्की शख्सियात ने शिरकत की। इस सेंटर में रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तारी हो रही है, जिसमें 200 से 250 अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद सनाख्वानों ने आक़ाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रियाज जद्दड़ का कहना था, रमज़ानुल मुबारक का महीना रूहानियत, सब्र और शुक्र का वक्त है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN, क्योंकि ABN है कौम की सोच।